हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास में वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर के इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं रही जितनी इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में नजर आ रही है। आखिरी सीरीज जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले अपनी खेल रही थी, तब तक आपको ये नहीं पता था कि इंडिया का कप्तान कौन होगा। क्या सीनियर खिलाड़ी जो 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेले थे वो दोबारा से वापस आएंगे, और आए हैं तो ऐसे कि वो सारे के सारे अब ऐसा लगता है आपकी टी20 टीम में दोबारा से इस वर्ल्ड कप के लिए फीचर होते हुए नजर आएंगे। इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम अपनी प्रोबेबल 15 पर बात करते हैं जो इस बार आपको टी20 वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आ रही है। आपको इसमें एक चीज दिखेगी, मैंने उस फैक्ट को ध्यान रखा है जहां पर मुझे ऑलमोस्ट पता है कि ये खिलाड़ी श्योर शॉट आपके 15 मेंबर स्क्वाड में होने वाला है। तो जो मैंने अपनी टीम थी वो ऑलरेडी रिवील कर दी थी। अब मैं थोड़ा सा उसकी लॉजिक और रीजनिंग पर बात करूंगा कि कौन से खिलाड़ी को क्यों पिक किया जा रहा है। ओपनिंग की बात करें और पहले दो खिलाड़ियों की बात अगर करें तो आपका यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, ये दोनों खिलाड़ी रहेंगे। रोहित शर्मा चूंकि आपको पता है जयसा ने उनको कप्तान अनाउंस कर दिया था, तो वो तो होंगे ही होंगे। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी रहे हैं जिनको आपने पिछले आईपीएल के बाद से लेके अब तक इंडियन टीम में अपॉर्चुनिटी दी है। उस खिलाड़ी ने सक्सेसफुल होकर के दिखाया है और आपके टी20 क्रिकेट के खेलने के तरीकों को काफी हद तक चेंज भी किया है। तो रेवलेशन लेके आने वाला इंडियन क्रिकेट में टी20 में ओपनिंग में वो खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल हैं, जो होने भी चाहिए। साथ में आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। तो पहले तो दो ये खिलाड़ी हो गए, उसके बाद तीन विराट कोहली। विराट कोहली भी आपकी टी20 टीम का हिस्सा होने वाले हैं, अब इसमें कोई शक नहीं है। जहां पर पहले मीडिया रिपोर्ट्स ये आई थी कि शायद विराट कोहली को टी20 टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं और सिचुएशन नजर आ रही है, विराट कोहली सर्टेनिटी हैं आपकी टी20 टीम में और शायद 3 नंबर के वो खिलाड़ी भी रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव होंगे ही होंगे, जो आपके लास्ट सीरीज सेकेंड लास्ट सीरीज जो थी जब वो खेले थे तो टीम के कप्तान भी थे। देन आप 5 नंबर पर बात करें हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जिनको उप कप्तान अनाउंस किया गया था जब रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस किया गया था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीसीसीआई और इंडियन सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया जाए या उनकी जगह पर ऋषभ पंत को उप कप्तान बना दिया जाए। ये मीडिया रिपोर्ट्स पर बेसिस खबरें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अगर जैसा ने उस वक्त अनाउंस किया था तो वो चेंज अब क्यों आएगा, ये बात एक अपने आप में सोचने वाली है। हालांकि हार्दिक पांड्या का आईपीएल में प्रदर्शन बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में रहा है, बल्ले से भी, गेंद से भी, कप्तानी से भी। बल्लेबाजी में जहां पर वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने में विफल रहे हैं और स्पेशली इंडिया के लिए जिस पोजीशन पर उनको खेलना है वहां पर स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो इसी स्ट्राइक रेट से इसी एटीट्यूड के साथ खेलते हैं तो इंडिया के लिए बेनिफिट करने से ज्यादा वो उल्टा नुकसान करने वाले प्लेयर हो जाएंगे। और साथ में अगर गेंदबाजी की भी बात करें, जो इंडिया के लिए खेलते हुए उनकी गेंदबाजी फॉर्म अच्छी नजर आ रही थी वर्ल्ड कप में जब वो लास्ट खेल रहे थे, उसके बाद आईपीएल में जिस तरह की फॉर्म रही है वो भी इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग चीज है। लेकिन हार्दिक पांड्या का बैकअप और रिप्लेसमेंट आज की डेट में आपके पास रेडी है नहीं, और हार्दिक पांड्या के होने से आपकी ओवरऑल टीम को जो बैलेंस मिलता है वो आपके टीम कॉम्बिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे ही आपका पूरा टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है। जहां पर अगर आप हार्दिक पांड्या को भी हटा दें तो आपका कॉम्बिनेशन और ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आएगा। तो वो तो एक मस्ट हैं आपकी टीम में, जो हैं और रहेंगे भी रहेंगे। देन आप बात करें नंबर 6 पर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 साल में गेम्स फिनिश किए हैं, चाहे वो आईपीएल हो या इंडियन क्रिकेट हो, जब भी उनको इंडियन क्रिकेट में मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंडिया के लिए गेम्स फिनिश करके दिखाए हैं। उसके बाद नंबर 7 पर अगर बात करें तो अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, जडेजा, इन दो खिलाड़ियों के बीच में बहस रहेगी, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्यादा आगे जो है वो रविंद्र जडेजा चल रहे हैं। लेकिन लॉजिकली अगर देखें टी20 क्रिकेट के फॉर्मेट में अक्षर पटेल आज की डेट में रविंद्र जडेजा से बड़े प्लेयर हैं। बल्लेबाजी में भी,
गेंदबाजी में भी। और चूंकि आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो नंबर 7 पर बैटिंग कर सके, आके शुरू से बड़े शॉट्स लगा सकता हो, उस मामले में अक्षर पटेल जडेजा से बहुत आगे हैं। हाँ, अगर ये सिनारियो होता कि 4 नंबर बैटिंग करानी है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करानी है, तो बात एक डिफरेंट होती। और चूंकि जिन कंडीशंस में भी आप खेलने वाले हैं वहां पर बॉलिंग को भी अगर देखें तो रविंद्र जडेजा टी20 क्रिकेट में विकेट्स नहीं निकालते। कई बार इकोनॉमिकल हो जाएंगे, बट विकेट्स उनके खाते में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही पैमानों पर अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा से आगे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। देन आप 2 विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें, 2 विकेट कीपर बैट्समैन आपके, एक तो ऋषभ पंत होंगे, जो रिसेंट परफॉर्मेंस उनकी इस आईपीएल में रही है और जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए हैं। और चूंकि आपको विकेट कीपर हो सकता है कि नंबर 5 या नंबर 6 पर चाहिए हो, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो वो लाइक टू लाइक जो रोल है वो यहाँ पर इंडियन टीम के लिए प्ले कर सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी संजू सैमसन भी हो सकते हैं, क्योंकि आरआर के लिए वो जिस तरह से खेले हैं, जो रोल उन्होंने प्ले किया, हालांकि वो 3 नंबर पर खेले हैं, तो इंडिया के लिए कुछ सिनारियों में 3 नंबर पर भी विकेट कीपर की जगह बन सकती है। देन 3 नंबर के हिसाब से आपके संजू सैमसन भी प्लेयर रहेंगे। और चूंकि आप यूएस में खेलने वाले हैं, तो आपके 2 विकेट कीपर बैट्समैन तो स्क्वाड में रहेंगे ही रहेंगे। और दोनों खिलाड़ियों की जिस तरह से परफॉर्मेंस इस आईपीएल में रही है, तो दोनों डिजर्विंग हैं। इसके अलावा जिन ऑप्शंस के बारे में बात हो रही थी, दिनेश कार्तिक, मुझे नहीं लगता टीम मैनेजमेंट दोबारा से उनकी तरफ मुड़ेगी। उसके अलावा केएल राहुल का नाम भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन केएल राहुल ने पूरे आईपीएल में ओपन किया है और ओपनिंग में किसी तरह से उनके लिए जगह है नहीं, तो 5 नंबर खेलना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। सो इस तरह से हमने 9 प्लेयर्स की बात कर ली है। देन हम 2 स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, और 2 स्पिनर मेरे हिसाब से, एक तो कुलदीप यादव होंगे, और कुलदीप यादव की जिस तरह से परफॉर्मेंस सभी फॉर्मेट में रही है, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी, और अभी आईपीएल और टी20 क्रिकेट में आप जिस तरह से देख रहे हैं, तो उनके जैसा विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जब आप वेस्ट इंडीज गए थे पिछले साल, तब भी वो टीम के साथ गए थे और वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो एक तो स्पिनर वो होंगे। दूसरे स्पिनर की जो बहस है वो मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई और यूजी चहल के बीच में है। यूजी चहल को जब आप लास्ट आईपीएल के बाद वेस्ट इंडीज लेके गए थे, उसके बाद आपको निराश ही होना पड़ा था, और आपने उस दौरे के बाद सोचा कि हम क्यों लेके गए। वो आईपीएल भी उनके लिए अच्छा था, ये आईपीएल भी अच्छा है। यूजी चहल समहाउ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर के उस तरह से डिलीवर करने में फेल रहे हैं। पिछले 2-3 बार जब भी उनको आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंडियन टीम में अपॉर्चुनिटी मिली है, वेदर वो वनडे क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो, तो क्या सेलेक्टर्स एक बार फिर से उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस के दम पर उनको नेशनल टीम में सीधे वर्ल्ड कप में एंट्री दे पाएंगे? मुझे इसको लेकर के डाउट है, क्योंकि रवि बिश्नोई को जब भी इंडियन टीम में अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया है। चाहे वो एशियन गेम्स में हो, चाहे पहली बार जब उनको एशिया कप में मिली थी और एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला था, तब भी उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी। या ओवरऑल आप उनकी टी20 की क्रिकेट देखें, वो मॉडर्न डे लेग स्पिनर काइंड ऑफ गेंदबाज हैं, जो क्विक थ्रू द एयर हैं, गुगली से विकेट निकालते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं और आपको ब्रेक थ्रूज भी निकाल करके देते हैं। एंड ऑन द गिवन डे वो आपके लिए टी20 क्रिकेट में मैच विनर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी, वहां पर साबुन की टिक्की के साथ उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, वो बहुत बड़ी चीज है। वो आपको कोई गेंदबाज नहीं देता, वो आपको कुछ हद तक अक्षर पटेल ने करके दिखाया था या आपको रवि बिश्नोई ने करके दिखाया था। चाहे कुलदीप हो, चाहे चहल हो, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये गेंदबाज जो है वो हेल्पलेस नजर आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई ने वो गट्स दिखाए थे कि उस सिचुएशन में भी कैसे गेंदबाजी की जाती है। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया के लिए जो परफॉर्मेंस रही है, रिसेंसी देखें और लास्ट इंडिया के लिए जो खिलाड़ी खेल रहा था वही आगे है और वही आगे रहेगा। तो आई विल पिक रवि बिश्नोई ओवर यूजी चहल। देन बच गए आपके 3 तेज गेंदबाज, जिसमें से एक तो जसप्रीत बुमराह होंगे, जिस पर कोई सवाल नहीं है और ना शायद होना चाहिए। अर्शदीप सिंह को लेकर के लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। जिस लॉजिक पर मैं रवि बिश्नोई की बात कर रहा हूं, उसी लॉजिक पर मैं अर्शदीप सिंह की बात करूंगा कि इंडिया के लिए जो हाल फिलहाल की उनकी क्रिकेट रही है और पूरा आप देखें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत अच्छी रही है। रही बात आईपीएल की, थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रही है। और एक चीज मैं जरूर देख रहा हूं उनके साथ,
अर्शदीप एज अ बॉलर काफी एक्सपेरिमेंटेशंस उन्होंने अपने गेंदबाजी में पिछले 1 साल में किए हैं और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की हैं स्किल के मामले में। थोड़ा सा कंसिस्टेंट और फोकस होकर गेंदबाजी करने की जरूरत है। बाकी कुछ मुझे उनकी गेंदबाजी में गलत नजर नहीं आ रहा आज की डेट में। उसके बाद बात तीसरे तेज गेंदबाज की जाए तो वहां पर मोहम्मद सिराज रेस में सबसे आगे हैं। साथ में अगर आप देखें आवेश खान, मुकेश कुमार, ये गेंदबाज आपके जो है वो पहले जो लास्ट सीरीज खेली गई थी उसका हिस्सा थे। देन आप टी नटराजन की बात कर सकते हैं जिनका प्रदर्शन इस आईपीएल में बहुत जबरदस्त रहा है। पहले इंडिया खेल भी चुके हैं और प्रूवन प्लेयर हैं। टी20 क्रिकेट में अगर बात की जाए, चाहे कुछ हद तक नई गेंद करनी हो या मिडिल ओवर्स में करना हो या आके डेथ में गेंदबाजी करनी है, तो वो भी कंसीडरेशन में रहेंगे। लेकिन लिस्ट में जो खिलाड़ी ज्यादा आगे नजर आ रहा है आज की डेट में वो मोहम्मद सिराज हैं, क्योंकि ये आईपीएल शुरू होने से पहले भी वो आगे थे। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में वो बस मिस कर गए थे, लेकिन इस बार मुश्किल लगता है कि मोहम्मद सिराज वो बस मिस करेंगे। हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अगर परफॉर्मेंस को पैमाना माने तो टी नटराजन ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, लेकिन चूंकि मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें जिस तरह से आ रही हैं और जो अप्रोच सेलेक्टर्स की है उसके हिसाब से सिराज ही आपके वो तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। ओवरऑल क्वालिटी के मामले में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी आईपीएल में मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स जरूर छोड़ती है। तो 14 खिलाड़ी ये हो गए। 15वें खिलाड़ी की बात करें, जिस खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा है और हर किसी को यह कहने पर मजबूर किया है कि इनके जैसा इंपैक्ट प्लेयर, एक्स फैक्टर वाला खिलाड़ी टीम में होना ही चाहिए, और वो है शिवम दुबे। पिछले 3 साल में जिस तरह से वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं, जिस तरह से रोल उन्होंने प्ले किया है, और स्पेशली इस सीजन उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हो, चाहे वो इंडियन टीम के लिए हो या मुंबई के लिए, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जिस तरह से प्रदर्शन किया, बल्ला हो या गेंद हो, गेंद के साथ भी वो कुछ मौकों पर बहुत इंप्रेसिव रहे। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो स्लाइट इंप्रूवमेंट इन बॉलिंग, और आज की डेट में तो वो ये पोटेंशियल भी दिखाते हैं कि वो इंडियन टीम में एज अ बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर खेलने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को जिस आसानी के साथ वो छक्के लगाते हैं, हमारे बल्लेबाजों की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि हम स्पिनर्स को उतना आसानी से छक्के नहीं लगा पाते जितना इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगाते हैं। तो हम किसी जमाने में स्पिनर्स को जो बहुत बेहतर खेला करते थे, बड़े शॉट्स लगाने में बहुत कंफर्टेबल थे, वो आज की डेट में नहीं है। और आप देखें तो ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिनर्स को एट विल छक्के लगा सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे करते हैं। साथ में गेम में जो इंप्रूवमेंट रही है, आईपीएल में हो या टेस्ट क्रिकेट में हो, इन्होंने फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी की है। थोड़ा अंतर आपको जरूर दिखेगा स्ट्राइक रेट में अगेंस्ट स्पिनर और फास्ट बॉलर के, लेकिन ओवरऑल एक पैकेज के रूप में वो मस्ट प्लेयर आपको आपके 15 मेंबर स्क्वाड में दिखाई देते हैं। देन एक खिलाड़ी जो शायद डिस्कस हो सकता है, क्योंकि टीम जो है वो नंबर 8 पर बैटिंग के बारे में भी कई बार सोचती है, तो वो खिलाड़ी दीपक चहर हो सकते हैं। बिकॉज आप जब यूएस में खेलेंगे, आपको तीसरे तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी, तब दीपक चहर उन कंडीशंस में एज अ गेंदबाज भी अपना कद बड़ा करते हैं, साथ में आपको 8 नंबर पर बल्लेबाजी का भी ऑप्शन देते हैं। लेकिन जब आप उनको लेके आएंगे या उनके बारे में सोचेंगे, तो इन बाकी 14-15 खिलाड़ियों में से आप बाहर किसको निकालेंगे, या आप सीधा उनको तीसरा तेज गेंदबाज अपने स्क्वाड में शामिल कर लेंगे इंस्टीड ऑफ मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये तो थी मेरी 15। आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।